ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं खुदसिया खानम मौन मौलिमा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तिदाई मदरसा कल्लूर ताल्लुक़ा सिरवार ज़िला रायचूर. आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ. आज नात की तीसरी निशिस्त यानी आज नात शरीफ की तीसरी क्लास को हम मुकम्मल करेंगे. उम्मीद करती हूँ कि आप नात की पहली और दूसरी निशिस्त को अच्छी तरह से समझ गए होंगे. इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं. नात की तीसरी निशिस्त. अजीज़ बच्चों, पहली और दूसरी निशिस्त का मुख्तसर सा खुलासा मैं आपके सामने पेश करती हूँ. देखिए बच्चों, पहली निशिस्त में हमने नात के तारीफ़ जानी और नात के पहले मिसरे की वजाहत की. यानी नात किसे कहते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को नात कहते हैं. वो जाना हमने. उसके बाद अल्फाज के माने जाने और मुतरादिफात अल्फाज की जमा जानी. और इसी के साथ अब मैं नात शरीफ की पहली निशिस्त के अशार की तशरीह मुख्तसर तौर पे करती हूँ. यहाँ देखिए, औरों से क्या है काम तुम्हें देखने के बाद, औरों से क्या है काम तुम्हें देखने के बाद, नबियों के इमाम तुम्हें देखने के बाद. ये नात शरीफ का पहला मिसरा यानी पहला शेर है. तो पहले शेर की मिसरे की तशरीह इस तरह से है: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद हमें दूसरों से क्या काम है. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार सीरत को अगर देख लें और हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हमें दूसरों के किरदार और औसाफ पर देखने की ज़रूरत नहीं है. और आप तमाम अम्बिया और सरदार, अल्लाह ताला ने जितने नबी अम्बिया दुनिया में इंसानों की भलाई के लिए भेजे हैं, इन तमाम नबियों और अम्बिया के सरदार यानी इमाम कौन हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. ये नात शरीफ का पहला मिसरा. अब आइए देखिए दूसरा मिसरा. नात शरीफ का दूसरा मिसरा क्या है? मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब. मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब, पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद. पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मक्के की ज़मीन पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्के की सरजमीन पे क्या बनती थी? शराब बनती थी. और वहाँ के लोग गलत कामों में, गुनाह के कामों में मुलविस थे, मुब्तला थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या है, वहाँ पर ये तमाम काम को ख़ात्मा हो गया, यानी ख़त्म हो गए. वहाँ पर शराब पीना भी हराम जाने लगा. तो चलिए बच्चों, अब तीसरे मिसरे का खुलासा करते हैं. दूसरी निशिस्त का पहला मिसरा यानी वो क्या है? देखिए, ये है: निस्बत से पत्थरों का नसीबा चमक उठा. निस्बत से पत्थरों का नसीबा चमक उठा, आला मिला मुकाम तुम्हें देखने के बाद. आला मिला मुकाम तुम्हें देखने के बाद. इस मिसरे की तशरीह इस तरह से है: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद मक्के के पत्थर यानी मक्के की गली गली, हर ज़र्रा, हर पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में उनका मुक़द्दर चमक उठा, वो रोशन हो गए. इसी तरह से आपको तमाम अम्बिया इकराम यानी अल्लाह ताला ने 1.25 लाख अम्बिया दुनिया में इंसानों की भलाई के लिए भेजे. इनमें तमाम में है ना आला मुक़ाम यानी तमाम अम्बिया के सरदार बनाकर अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है. तो चौथा मिसरा क्या है? ये तीसरा मिसरा होगा दूसरी निशिस्त का. और दूसरी निशिस्त का यानी दूसरी क्लास का चौथा मिसरा क्या है? आमद से पहले आपकी जंगल का राज था. आमद से पहले आपकी
जंगल का राज था, बदले सभी निज़ाम तुम्हें देखने के बाद, बदले सभी निज़ाम तुम्हें देखने के बाद। आमद से पहले, आमद यानी आप सल्लल्लाहु की आमद से पहले मक्के मुअज़्ज़मा में जंगल का राज था, यानी जंगल में जिस तरह से कोई कायदा कानून कुछ भी नहीं होता ना, वो अपनी मन मर्जी से जीते हैं, जंगली जानवर हो, परिंदे हो, कि उनको कायदा कानून कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते, कायदा कानून कोई नहीं रहता। तो वैसी तरह ही मक्के मुअज़्ज़मा के लोग जंगलियों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे, गुनाह के कामों में मुलविस थे, गुनाह के काम करते थे, और जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर जुल्म किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या है, वो जुल्म, वो गुनाह के काम से उनको छुटकारा मिल गया, और तमाम निज़ाम यानी फुकरा के ऊपर जुल्म, वो लाचार थे, बेबस थे, उनका सहारा बने, ये तमाम निज़ाम क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या हो गया, पूरी तरह से बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद क्या है, जहालत दूर हो गई और दुनिया का सारा निज़ाम क्या हो गया, बदल गया। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथे मिसरे का खुलासा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या है, बुत परस्ती का निज़ाम ख़त्म हुआ। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मक्के मुअज़्ज़मा में आपके आमद से पहले क्या है, बैतुल्ला में, जहाँ अल्लाह का घर कहते हैं ना बैतुल्ला, उस घर में है ना बुतों को रखकर उसकी परस्तिश की जाती थी, यानी उसकी पूजा की जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जहालत परस्ती का निज़ाम ख़त्म हो गया और दुनिया का सारा निज़ाम यानी इंतज़ाम पूरी तरह से बदल गया। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम ही जो पिछली क्लास के ये अहम नुकात है बखूबी समझ गए होंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। आज की नशिस्त शुरू करने से पहले सबक में आने वाले नए अल्फाज के माने जानेंगे इंशाअल्लाह। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, अल्फाज मानी, अल्फाज के माने, यानी नाते शरीफ की तीसरी आखिरी नशिस्त में हम जो आने वाले 4 मिसरे हैं उनमें जो मौजूद अल्फाज हैं उनके माने बखूबी जान लेंगे। तो पहला लफ्ज़ क्या है यहाँ पर, मुस्तफ़ा। क्या है लफ्ज़, मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा के माने क्या है, इंतखाब किया हुआ, यानी चुना हुआ, पसंदीदा, इंतखाब किया हुआ यानी पसंदीदा, इंग्लिश में सेलेक्टेड बोलते हैं इसको। तो ये पहला लफ्ज़ है मुस्तफ़ा, यानी इंतखाब किया हुआ या चुना हुआ। तो दूसरा लफ्ज़ क्या है बच्चों, रब, रेबे, रब। तो रब के माने हैं पालने वाला, ठीक है। इसी तरह से तीसरा लफ्ज़ क्या है, खदीर। तीसरा लफ्ज़ क्या है, खदीर, यानी खुदरत रखने वाला, यानी खुदाई ताला, यानी अल्लाह ताला, यानी रब्बे खदीर, यानी अल्लाह ताला जो खुदरत रखता है, तमाम आलम को पैदा करने वाला, कदीर यानी खुदाई ताला। अब चौथा लफ्ज़ क्या है पर, आखा के मालिक यानी बहुत बड़ा, बल्कि आखा माने मालिक, हम तमाम का मालिक अल्लाह ताला है। इसी तरह पांचवा लफ्ज़ क्या है, गुलाम के माने क्या है, नौकर, गुलाम यानी नौकर। चलिए बच्चों बताते जाइएगा इन अल्फाज के माने क्या क्या हैं। मुस्तफ़ा के माने क्या है, वेरी गुड, शाबाश, इंतखाब किया हुआ या पसंदीदा, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ क्या है बच्चों, रब के माने क्या है, शाबाश, पालने वाला, रब के माने पालने वाला। तीसरा लफ्ज़ क्या है, खदीर यानी कुदरत रखने वाला, वेरी गुड। आखा के माने क्या है, शाबाश, आखा के माने मालिक, आखा के माने क्या है, मालिक, ठीक है। अब पांचवा लफ्ज़ क्या है, गुलाम के माने क्या है बच्चों, वेरी गुड, नौकर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ये अल्फाज के माने जान लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इस नशिस्त में नात का 5वां और आखिरी मिसरे की वजाहत करेंगे, यानी उसका खुलासा बयान करेंगे, उसको तशरीह करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों, चलिए आप अपनी
निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 98। यहाँ देखिए आपकी किताब का सफ़ा नंबर 98 ये है। 98 खोल कर देखिए आगे क्या है, आगे हम क्या पढ़ेंगे। देखिए बच्चों ये सफ़ा नंबर 98 है। आप खोल लीजिएगा अपनी किताबें। शाबाश, वेरी गुड। देखिए कौन सा मिसरा पहला है वहाँ पर 98 पेज नंबर पर, दामन से मुस्तफ़ा के लिपटने का ये मुकाम। देखिए दामन से मुस्तफ़ा के लिपटने का ये मकाम, आखा हुए गुलाम तुम्हें देखने के बाद, आखा हुए गुलाम तुम्हें देखने के बाद। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, मदीने मुनव्वरा, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तो चलिए इसकी तशरीह करेंगे, इसका अब हम खुलासा करेंगे, यानी उसको नसर की शक्ल में मालूम करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस शेर की तशरीह यानी इसका खुलासा। उसका खुलासा क्या है बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं और उसमें पेश आने वाले मसाइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में आने वाले तमाम पहलुओं, यानी अलग अलग ज़िंदगी के हर अलग अलग पहलुओं और उसमें पेश आने वाले हर मुश्किलात, हर मसाइल का हल किए। आपकी हिदायत पर चलने पर, है ना, आप सब ने जो बातें बताई, जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, जो सुन्नतें बताई, उस पर चलने पर जो गुलाम थे यानी जो नौकर थे वो उनको क्या मिल गई, आज़ादी मिली, यानी गुलामी की से वो भी आज़ाद हो गए। यानी जो जुल्म ज़बरदस्ती सहते थे वो उनसे छुटकारा पा लिए, और जो ज़बरदस्ती करते थे, जालिम थे, जो अमीर उमरा तो जुल्म करते थे, वो गुलाम हो गए। यानी अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम ही बदल दिया। जब आप सल्लल्लाहु की पैदाइश हुई तो तमाम निज़ाम बदल गया। आप सल्लल्लाहु ने क्या है, बादशाहत के निज़ाम का खात्मा किया, यानी अमीरों का जुल्म को रोका और ग़ुलामी के जो जुल्म से जो मज़लूम थे उनको मज़लूमों से निकाल लिया, और बादशाहत के निज़ाम यानी इंतज़ाम को क्या है वहाँ पर ख़त्म कर दिया। और कमज़ोर और बेबस जो इंसान थे, आप सल्लल्लाहु के पहलू यानी आपके दामन से, यानी जो दामन होता है ना उससे वाबस्ता हुए, यानी कभी भी आप सल्लल्लाहु की हिदायत से अदर बस्ता नहीं हुए। वो आपके ही साथ रहते थे, जो हिदायत आप देते थे उन्हीं के ऊपर चलने की कोशिश करते थे। और मौका मिला आप सल्लल्लाहु ने मेहनत की राह दिखाई। मेहनत ही ऐसी चीज़ है जिसके करने से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये राह आप सल्लल्लाहु ने दिखाई और ग़ुलामी से निजात दिलाई। जो मजबूर और लाचार थे उनको क्या है, ग़ुलामी से निजात दिलाई और आज़ादी की तरफ ले गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो छठा मिसरा यानी इस निशिस्त का आखिरी मिसरा क्या है, देखो बच्चों, रब्बे खदीर का ये कर्म है कि अब हमें, रब्बे खदीर का ये कर्म है कि अब हमें नेमत मिली तुम्हें देखने के बाद, नेमत मिली तुम्हें देखने के बाद। देखिए बच्चों इसकी तशरीह क्या है, तो तशरीह यानी खुलासा अपने लफ्ज़ों में मैं बताती हूँ, देखिएगा, गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने क्या है, हम इंसानों को बेहतरीन तोहफ़ा दिया। क्या है वो तोहफ़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तोहफ़े के मानिंद हमने अल्लाह ताला ने दिया। तो वो तोहफ़ा है ना, अल्लाह ताला ने इंसानों की भलाई और बहबूदी के लिए दिया है हमें। आप सल्लल्लाहु इंसानों की फलाह भलाई यानी अच्छा यानी गलत रास्ते से नेकी की रास्ते की तरफ जाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफ़े की मानिंद हमें पेश किया, और ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दुआएं की, कई फ़ाक़े की, कई क़ुरबानियाँ दी। और हमारे आखिरी ख़ातिमुन नबी थे, वो अपनी क़ुरबानियों को एक मशाल राह की तरह हमें इंसानों को बताया कि उन पर चल के हम भी दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इन क़ुरबानियाँ दी, और इस दुनिया और आखिरत में ना मग़फ़िरत यानी आसानी से सिराते मुस्तक़ीम पर चलकर हम अल्लाह ताला की तरफ मग़फ़िरत का रास्ता हमने दिखाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो या अल्लाह, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफ़े की मानिंद यानी एक गिफ्ट यानी तोहफ़े की मानिंद, एक अतिये की मानिंद क्या है, इंसानों को एक तोहफ़े के मानिंद हमें दिया। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके क्या है, हम जिस पर हुज़ूर ने जितने सुन्नतें जितने तालीमात इंसानों के लिए दिए हैं उस पर अमल करके हम आखिरत
और दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं और दोनों में क्या है, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये है नाते शरीफ का चौथा और आखिरी मिसरा। तो इस नशिस्त का चौथा और आखिरी मिसरा उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम अच्छी तरह से जहन नशीन कर लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, इसी के साथ क्या है, नाते शरीफ पूरी तरह से क्या हो जाती, मुकम्मल होती। हमने कुल तीन नशिस्त के दौरान क्या है, हमने नात को मुकम्मल किया है। अब आइए इस सबक में आने वाली मशकों को, यानी मशकों को क्या है, सरगर्मियों के साथ क्या है, उसको इन मशकों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हम मुख्तसर सवालात हल करे थे जो 1 या 2 जुमलों में आते थे, उन सवालात को हल किए थे हमने। उसके बाद अब हम क्या है, तफसीली यानी 3 या 4 जुमलों में दिए जाने वाले सवालात के जवाबात को हल करेंगे। देखें बच्चों आगे, ठीक है, वेरी गुड। अब देखें यहाँ पर पहला क्या है, इन सवालों को जवाबात 3 या 4 जुमलों में दीजिए। 1 या 2, 3, 4 जुमलों में एक सवालात के जवाबात लिखिए या दीजिए। तो पहला सवाल क्या है यहाँ पर, देखिए, शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन औसाफ का जिक्र किया है, यानी खूबियाँ, औसाफ यानी खूबियाँ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन किन खूबियाँ, कौन से खूबियों का यहाँ पर इस नज़म में नात शरीफ में जिक्र किया है। देखें जवाब क्या है, जवाब अल्लाह ताला ने तो तमाम अंबिया अकराम को के अंबिया बनाकर भेजा। आप सब को क्या है, जितने सवालात अंबिया इस दुनिया में इंसानों की भलाई के लिए भेजे हैं ना, उन तमाम नबियों के सरदार और इमाम बनाकर आप सब को हमारे लिए एक गिफ्ट के तौर पर, एक तोहफे के तौर पर भेजा। आप सब की तालीम पर अमल करके क्या है, जो तालीमात आप सब ने हमने बताई, जो सीधा रास्ता हमें बताया दुनिया और आखिरत का, उसमें उस पर चल कर क्या है, हम दुनिया और आखिरत में क्या है, निजात तो मिल सकती हमें। इसके बाद आप सब उम्मत मुसलमान के लिए एक अतिया के मानिंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए एक तोहफे के मानिंद, यानी एक अतिया के मानिंद हैं। अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया इस दुनिया में भेजे हैं, यानी इंसानों के लिए भेजे हैं, इन तमाम में आप सबको इनके इमाम, यानी जो जितने अंबिया हमारे दुनिया में इस तशरीफ़ लाए हैं, इन तमाम अंबिया के सरदार बनाकर, इमाम बनाकर भेजा। आप सबको ये लक़ब दिया है अल्लाह ताला, इमाम यानी नबियों के सरदार बनाकर भेजा है। आप सब ने ही दुनिया का सारा निज़ाम, जो जुल्म जालिम मजलूम थे, उस सारा निज़ाम आप सब ही की बदौलत क्या है, बदल दिया। ये मश्क का तफसीली सवालात में पहले सवाल का जवाब, ठीक है बच्चों, इसको दर्ज कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, बाद में अपनी क्लास वर्कबुक में लिख कर लाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सी तब्दीलियाँ रौनमा हुई, यानी आप सब की आमद के बाद कौन सी तब्दीलियाँ, तब्दीलियाँ यानी तब चेंजेस कहते हैं इंग्लिश में। सो कौन सी तब्दीलियाँ रौनमा हुई, तब्दीलियाँ आई। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या है। आप सल्लल्लाहु की आमद के बाद क्या है, यानी आप सल्लल्लाहु की पैदाइश के बाद मक्के की सरजमी में शराब का पीना क्या हो गया, हराम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्के में गुनाह का काम होता था, शराब को पीना एक आम रिवाज समझा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद क्या है, मक्के की ज़मीन पे शराब का पीना हराम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत क्या है, मक्के के पत्थरों का नसीबा चमक उठा। आप सल्लल्लाहु जब आमद हुई, आपकी आमद हुई, तो सारे मक्के की गलियों के ज़र्रा ज़र्रा और पहाड़ जंगल सब रोनमा हो गए, रोशन हो गए, उनका मुक़द्दर क्या है, रोशन हो गया, चमक उठे वो तमाम आपके आमद की खुशी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या है, जंगल यानी जहालत का रिवाज ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले मक्के में जहालत भरी हुई थी, लोग गुनाह के काम में मुलविस थे, मुब्तला थे, यानी शराब पीना, जिना करना, मजलूमों पर जुल्म करना, इस तरह से है ना, बहुत सारे ऐसे गुनाह के कामों में मुलविस थे, मुब्तला थे वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले।
तो यानी जहालत भरी हुई थी मक्के मुअज़्ज़मा में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या है, ये रिवाज क्या है, ये तरीक़ा, रिवाज यानी तरीक़ा क्या होगा, ख़त्म हो गया। और ग़ुलाम जो ख़त्म हुआ, ग़ुलाम जुल्म सितम से निजात पाई। जो ग़ुलाम थे, मज़लूम थे, जो अमीरों के जुल्मों से मज़लूम थे ना, वो सब जुल्म सितम से क्या है, निजात हासिल कर, छुटकारा हासिल कर लिया उन्होंने। और बादशाही ज़बरदस्ती का रिवाज भी ख़त्म हुआ। जो अमीर थे वो नौकरों पर, मज़लूमों पर बहुत जुल्म ढाते थे, वो तमाम तरीक़ा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ही क्या है, आका और ग़ुलाम एक बराबर हो गए। आका और ग़ुलाम यानी अमीर और गरीब क्या है, एक बराबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को बड़े दर्जे या किसी को छोटे दर्जे में नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद सब इंसान एक बराबर हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के निज़ाम को, इस तरह के इंतज़ाम को पूरी तरह से क्या है, बदल दिया। देखिए बच्चों, ये सवाल का जवाब आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। आप नोट कर लीजिएगा, अपनी बुक में नोट कर लीजिए और इंशाल्लाह कल आते हुए अपनी क्लास वर्क बुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या है। मिसाल के मुताबिक दो मुरक्कबात लिखिए। देखिए, दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक मुरक्कब लफ्ज़ बनाए हैं यहाँ पर। तो पहला वाला क्या है, सर जमा ज़मीन। क्या होगा ये, सर ज़मीन यानी ज़मीन के ऊपर। और दूसरा लफ्ज़ क्या है, सर जमा फरोश। सर जमा फरोश क्या हो गया, सर फरोश यानी सर के कुर्बानी देना। तीसरा लफ्ज़ क्या है, सर जमा ताज। सर जमा ताज क्या हो गया, दो लफ्ज़ों को मिलाने पर सर ताज यानी सर का ताज, जो सर पर पहनते हैं ना, वो वाला। और अब चौथा लफ्ज़ क्या है यहाँ पर, रब जमा अनाम। रब जमा अनाम। रब जमा अनाम क्या हो गया, रब्बे अनाम यानी अल्लाह ताला। रब्बे अनाम किसको कहते हैं, यानी अल्लाह व ताला। देखिए, समझ गए, ये मुरक्कबात दो लफ्ज़ों को मिलाकर सिर्फ एक लफ्ज़ बनाया जाता है, दो मुरक्कबात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इन तमाम मशकों को क्या है, आप अपनी नोटबुक में यानी आपकी नोटबुक में क्या है, दर्ज कर ले, लिख लें। उसके बाद क्या है, अपनी क्लास वर्क बुक में लिख कर ला लीजिएगा इंशाल्लाह। तो चलिए बच्चों, आपकी इस दर्स में यानी नाते शरीफ में कौन से ख़वायद हैं, यानी ग्रामर ख़वायद यानी ग्रामर इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो ख़वायद क्या हैं, आज उसको मुताला करेंगे। तो पहला क्या है यहाँ पर, कौन सा ख़वायद है यहाँ पर, ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं, उसकी तशरीह है। देखिए बच्चों, ज़मीर जो लफ्ज़ इसम के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। यानी इसम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं, ज़मीर। ठीक है, उसकी मिसालें क्या हैं, देखिए, ये, वो, इन, उस, हम, तुम, ये तमाम क्या हैं, ज़मीरें हैं। फिर से एक बार समझाती हूँ। ज़मीर किसे कहते हैं, वो लफ्ज़ या जो लफ्ज़ इसम के बदले में आता है ना, इसम के बदले में इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। इसकी मिसाल ये, वो, इन, उन, हम, तुम, ये तमाम बहुत सारी मिसालें हैं जो हम इसम की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिसाल गौर करें बच्चों, देखिएगा। राम आया, ये पहला लफ्ज़। बाद राम ने कहा, उसके बाद राम बनारस जाएगा। ये तीन तरह के जुमले हैं, यानी राम आया यानी राम आया, राम ने कहा, राम बोला। क्या कह रहा है वो बाद में देखेंगे। राम बनारस जाएगा यानी वो क्या बोला कि वो बनारस जाएगा। अब इसकी मिसाल देखिए, राम कितने बार नाम आया है, हाँ, वेरी गुड। राम सिर्फ 3 बार नाम आया है यहाँ पर यानी राम का नाम 3 मरतबा लिया गया है। देखिएगा नीचे क्या है, इस मिसाल में राम का नाम क्या है, 3 मरतबा इस्तेमाल किया गया है, यानी 3 बार उसको दोहराया गया है। तो राम आया, अब देखिए उसे कैसे शॉर्ट करते हैं, मुख्तसर करते हैं। राम आया यानी राम आया, ये पूरा लिख दिए लफ्ज़। इसने कहा, किसने कहा, हाँ, वेरी गुड। राम ने कहा, हाँ, क्या कहा कि वो है ना, राम के वो है ना, वो है नहीं, कहाँ जाएगा, हाँ, बनारस जाएगा। इन तीनों जुमलों को मिलाकर एक ही जुमला बना दिया यहाँ पर। देखिए, फिर से मरतबा पढ़ाती हूँ। राम आया, उसने कहा कि वो कहाँ जाएगा, बनारस
जाएगा। समझ गए बच्चों? देखिए यहाँ राम इसम है, एक नाम है, एक लड़के का नाम है ना, तो उसकी जगह अब राम आया, एक लड़के का नाम है, उसने कहा ने, यानी राम ने, अब राम कह रहा है ना, तो वो कहा कि वो राम ही है, वो का मतलब राम है, वो क्या है, कहाँ जाएगा? हाँ, वेरी गुड, बनारस जाएगा। यानी इसम की जगह या इसम के बदले में जो लफ्ज़ आता है या जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जैसे ए, वो, इन, उन, हम, तुम, बहुत सारे हैं। ठीक है बच्चों, इस मिसाल में राम का नाम सिर्फ एक मरतबा आया और उसके नाम की बजाय क्या है? इस, वो क्या है? दो अल्फाज है ना, ज़मीर हैं, ये इस, वो है ना, ये ज़मीर हैं, वो इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करते हूँ आप लोग ये ज़मीर की तारीफ समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आप नोटबुक में भी देख लीजिएगा, यही है आपकी नोटबुक में भी, इंशाल्लाह आप समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर है आखिरी काम, यानी घर पर काम, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमवर्क। तो देखिए बच्चों, नात शरीफ का खुलासा यानी उसकी तशरीह, उसको है ना नसर की शक्ल में, नज़म को नसर की शक्ल में अपनी ज़बान में, यानी आप जो समझे हैं तीनों निशिस्तों में, तीनों क्लासों में मैंने जो कराया था ना, अब जिस तरह से समझे हैं इस नात को, उस तरह से अपने लफ्ज़ों में यानी अपने जुमलों में क्या है, लिख कर लाइए। यहाँ पर नात मुकम्मल होती है बच्चों। यहाँ क्या है, इन तीनों सेशन यानी नशिस्तों से मैंने क्या है आपकी नात शरीफ को मुकम्मल कर दिया। तो चलिए बच्चों, मैं खुदसिया खानम, सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूर, ताल्लुक़ हसीरवाद, ज़िला रायचूर से अब तमाम से दरख्वास्त की इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ